हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की जो शिक्षा की क्या क्या एजेंसीज हैं, मतलब जिससे हम क्या करते हैं, एजुकेशन शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, शिक्षा को एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। ठीक है, एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजेंसी, शिक्षा की एजेंसी इज एन इंस्टीट्यूट। एक तरह का क्या होता है हमारे पास, इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द चाइल्ड। ठीक है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, डायरेक्टली मतलब जो आमने सामने हो गया। ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब वो सामने तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक चाइल्ड को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो एजेंसी क्या होती है हमारे पास, एक तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, जो हमें क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, चाइल्ड की लाइफ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे दिस इंक्लूड बोथ, ये क्या करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, फॉर्मल जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, इनफॉर्मल में क्या होता है कि उसमें इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। ठीक है, सच एज हमारे पास इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों में क्या क्या इंक्लूड हो गया, जैसे स्कूल हो गया। ठीक है, लाइब्रेरी हो गया। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल एजेंसीज हैं। ठीक है, फॉर्मल एजेंसीज मतलब जैसे स्कूल हो गया, उसमें भी क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइब्रेरी में भी अगर हमें जाना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम जाते हैं। ठीक है, जो फैमिली है उसमें क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। ठीक है, मतलब अगर हम बिहेवियर की बात करें, ठीक है, या जो कुछ भी, तो फैमिली में, हाँ, ये फैमिली क्या होगी हमारे पास, एक तरह की इनफॉर्मल होगी। ठीक है, नेबर भी हमारे पास इनफॉर्मल हो गए। ठीक है, कम्युनिटी भी इनफॉर्मल होगी। तो ये क्या हमारे पास एजेंसीज होती हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमें कुछ कुछ सीखने को मिलता रहता है। ठीक है, हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, हमारी लर्निंग होती है। ठीक है, तो अब हम इन एजेंसीज को, ठीक है, क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम जैसे स्कूल हो गया, फैमिली होगी, उसके जो डेफिनेशन देंगे, उसका मीनिंग बताएंगे कि ये होता क्या है। फिर उसके बाद उसकी एजुकेशन में इम्पोर्टेंस बताएंगे कि कैसे वो जो एजेंसी है हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, और अगर ये टॉपिक आपके पेपर में आ जाता है कि एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को डिफाइन करो, तो आप पहले क्या करोगे, एजुकेशन का मीनिंग लिखोगे, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद आप लिखोगे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजेंसीज की। ठीक है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एजेंसीज हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास फॉर्मल एजेंसी और नेक्स्ट होती है हमारे पास इनफॉर्मल एजेंसी। तो सबसे पहले हम फॉर्मल एजेंसी की बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, दिस इंक्लूड इंस्टीट्यूशन सेटअप्स बाय द सोसाइटी with specific objectives और carrying out the various functions of education। ये क्या होते हैं, एक तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सेटअप किए होते हैं, किनके द्वारा, हमारी सोसाइटी के द्वारा, जिसके क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होती हैं, कुछ रेगुलेशंस होती है, जिनको हम क्या करते हैं, फॉलो करना पड़ता है, और जो क्या करती हैं, एजुकेशन में जो है वेरियस फंक्शंस को क्या करती हैं, प्ले करती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वेरियस फंक्शंस को। ठीक है, एजुकेशन की वेरियस फंक्शंस में क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या होती है, फॉर्मल एजेंसीज होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और हमें उनको फॉलो करते हुए ही जो है एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्कूल एज एन एजेंसी। ठीक है, स्कूल क्या है, हमारे पास एक तरह की फॉर्मल एजेंसी है। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं कि जो स्कूल है ना, वो क्या है, हमारे पास एक तरह की महत्वपूर्ण फॉर्मल एजेंसी है। ठीक है, एक तरह की क्या है, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, किसकी, हमारी शिक्षा प्राप्त करने की। इट डेवलप्स ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। ये क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक है, जो पर्सनैलिटी होती है ना चाइल्ड की, उसको क्या करते हैं, विकास करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है,
and makes them capable of adjusting themselves to the changing scenario of the society। और हेल्प करता है, जो स्कूल होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है एक बच्चे को कि वो क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, ठीक है, सोसाइटी में क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। जैसा जैसा सिनारियो जो है हमारे पास, मतलब जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आता जाएगा वैसे वैसे बच्चा क्या कर सके, अपने को एडजस्ट कर सके, ठीक है, मतलब वैसे ही रहना सहना जो है वो सीख सके। तो वो हम किससे सीखते हैं, स्कूल में जाकर सीखते हैं, ठीक है। एक बच्चा स्कूल आने से पहले और स्कूल आने के बाद उसमें क्या है, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जब वो स्कूल आता है तो उसको फॉर्मल तरीके से सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो मानना पड़ता है, जो कि वो जब स्कूल नहीं आ रहा था तो तब वो चीज़ों से अनजान था, ठीक है, उसको वो चीज़ें नहीं पता थी। तो जो स्कूल है वो हमें सिखाता है कि हमें एडजस्ट कैसे करना है, ठीक है, विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जैसे हमारे पास आफ्टर होम एंड फैमिली, ठीक है, अगर हम बात करें, होम मतलब हमारा घर हो गया, हमारा परिवार हो गया, ठीक है, जो स्कूल है वो सेकंड इम्पोर्टेंट प्लेस है, ठीक है, ये हमें पता है। आज के जो आज का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, सबसे पहला बच्चा जो है होम और फैमिली के साथ रहता है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें जो है मतलब बच्चों को भेजा जाता है, तो सबसे पहले वो किस में भेजा जाता है, स्कूल में ही भेजा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर होम और फैमिली के बाद, हमारे घर के बाद, हमारी परिवार के बाद जो है एक बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो स्कूल एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, ठीक है, वेयर चाइल्ड रिक्वायर्स डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, जहाँ बच्चे क्या लेते हैं, बहुत सारा जो है लर्निंग एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की लर्निंग सीखते हैं। और उनके जो मॉडिफाई मतलब बिहेवियर में क्या है, चेंज आ जाता है, ठीक है, बिहेवियर में क्या है, अच्छा चेंज आता है, ठीक है, और बहुत सारा जो है उनको लर्निंग एक्सपीरियंस भी स्कूल के थ्रू मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे, स्कूल इम्प्लाइज अ सर्टेन बिल्डिंग हैविंग अ नंबर ऑफ रूम्स कॉल्ड क्लासरूम्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल हु रिसीव्स एजुकेशन फ्रॉम द टीचर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि स्कूल क्या कैसा होता है, ठीक है, आप सभी को पता है कि स्कूल कॉलेज कैसे होते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या होती है, बिल्डिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर रूम्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासरूम्स। और जिससे हम नॉलेज लेकर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो स्कूल में एजुकेशन दी जाती है वो किसके साथ दी जाती है, विद रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ दी जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड बिहेवियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड सेंटर के अकॉर्डिंग दी जाती है, कि बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे क्या हो, बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़े, ठीक है, उनका बिहेवियर में क्या हो, मॉडिफिकेशन हो, मतलब उनके बिहेवियर में चेंज हो इन अ गुड वे, ठीक है, कि अच्छे वे में जो है बच्चों का बिहेवियर जो है वो चेंज किया जाए। अब हम करेंगे रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन, ठीक है, कि स्कूल का जो रोल है वो एजुकेशन में क्या है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, द स्कूल इज़ द सेवियर ऑफ कल्चर ट्रेडिशंस, ठीक है, सेवियर है मतलब कि सुरक्षा करता है, ठीक है, सेव करके रखता है किसको, हमारे कल्चरल को, हमारे ट्रेडिशंस को, ठीक है, उनके बारे में हमें नॉलेज भी देता है, ठीक है, हमें सिखाया जाता है, अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, हमें एजुकेटेड किया जाता है। स्कूल कैन गिव अ ग्लिम्स ऑफ प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी, हमें अपनी डेमोक्रेसी के बारे में बताया जाता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, ठीक है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, ये भी हम कहाँ पे आके सीखते हैं, तो स्कूल में आके सीखते हैं, ठीक है, हमें कैसी ड्यूटी कैसे निभानी है, ठीक है, तो किसके द्वारा सीखा जाता है, स्कूल के द्वारा सीखा जाता है। स्कूल हमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताता है, ठीक है, वो सिखाता है। स्कूल्स हेल्प टू अचीव द आइडल ऑफ द नेशंस, ठीक है, स्कूल हेल्प करता है कि हम अचीव कर सके क्या, आइडल, ठीक है, आइडल बन सके, ठीक है, नेशन के प्रति हम क्या कर सके, अपने कर्तव्य को पूरा कर सके, ठीक है, हम आइडल बन सके। स्कूल प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पावर्स एंड एबिलिटीज़, स्कूल के द्वारा जब हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम क्या सीखते हैं, अपने पावर्स के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे ही हम लर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, लर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें अपने पावर्स के बारे में एक तरह से पता चलता है कि हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, फिर हम जैसे हमें टीचर कोई पैराग्राफ दे देती है उसको बनाकर लिखते हैं, तो किसका पावर का यूज़ हो रहा है, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ हो रहा है। तो हमें क्या करता है,
हमारी पावर्स के बारे में बताता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स की पावर के बारे में बताता है, उसकी क्षमताओं के बारे में बताता है कि उसमें क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको कोई टॉपिक लिख के दे दूँ तो लिखने के लिए दे दूँ तो क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल अपनी एबिलिटी और अपनी पावर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उस टॉपिक को लिखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सब में क्या होती है, अलग अलग पावर्स और अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो हम स्कूल के द्वारा स्कूल में जाकर सीख सकते हैं, ठीक है। स्कूल टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल रिकन्स्ट्रक्शंस, ठीक है। तो जो स्कूल है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन की लेता है, ठीक है। हमें सोसाइटी में उठना बैठना सिखाता है, हमें कैसे बिहेव करना है, हमें सोशलाइजेशन करता है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है, स्कूल हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है। स्कूल ट्राइज टू मेक आइडल सिटीजन्स, ठीक है, हमें क्या बनाने की कोशिश करता है, आइडल सिटीजन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, एक अच्छा नागरिक, ठीक है, अपने देश के प्रति प्यार करना सिखाता है हमें स्कूल, ठीक है। द चिल्ड्रंस फाइंड ओपन इन्वायरमेंट इन द स्कूल्स, ठीक है, जो चिल्ड्रंस जो बच्चों को है, ठीक है, एक तरह का ओपन इन्वायरमेंट मिलता है स्कूल में। देयर पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट गेम्स आल्सो हेल्प इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और जो स्कूल में है, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जिनसे बच्चों का क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो कैसे हो गया, हमें इंटेलेक्चुअल पावर्स एबिलिटीज़ का कैसे पता चल गया, जब हम क्या करते हैं, अकेडमिक्स सीखते हैं, ठीक है, मतलब कि अकेडमिक्स का कुछ काम करते हैं, और जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे हमारी क्या होती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। तो स्कूल क्या करता है, हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है एक तरीके से। स्कूल प्रोवाइड अ प्लेस वेयर कम्युनिटी पीपल कैन मीट प्लान एंड वर्क, ठीक है। स्कूल हमें एक तरह की वैसी प्लेस प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, एक तरह के, जैसे देखो जो स्कूल है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे लिए एक बच्चों के लिए क्या करता है, पीटीएम भी अरेंज करता है, ठीक है, जिसमें पेरेंट्स जो होते हैं वो टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि सिखाया जाता है, ठीक है, उनको बताया जाता है कि आपका बच्चा ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब स्कूल जो है एजुकेटेड कर रहा है बच्चों को, ठीक है, उसकी एजुकेशन में क्या कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। तो ये था हमारे पास फॉर्मल एजेंसी, ठीक है। तो स्कूल हमारे पास क्या है, एक फॉर्मल एजेंसी है। अब हम करेंगे इनफॉर्मल एजेंसी, ठीक है। इनफॉर्मल एजेंसी क्या होती है हमारे पास, दिस इंक्लूड इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स एजुकेशनल फंक्शंस इनडायरेक्टली, ठीक है, जो एजुकेशनल फंक्शंस को क्या करते हैं, इनडायरेक्टली, मतलब कि एजुकेशन जो फंक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली नहीं कर पाती, मतलब हमें एजुकेशन जो शिक्षा है, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं सिखा पाती। जैसे स्कूल में तो, जैसे हम स्कूल में जाएंगे तो सभी यही कहेंगे ना कि पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा है, लेकिन जो इंटरेक्टली फंक्शंस करते हैं, ठीक है, जैसे हमारी फैमिली होगी वो भी तो हमें शिक्षा देते हैं, ठीक है, सबसे पहले वो ही तो देते हैं हमें शिक्षा, लेकिन वो क्या है, एक तरह के इनडायरेक्टली है, ठीक है। जो डायरेक्ट, वो ऐसे तो नहीं कहते ना कि फैमिली से शिक्षा लेने जा रहा है, अगर शिक्षा की बात होगी तो हमेशा स्कूल ही बोलेंगे, ठीक है। तो जो स्कूल है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास फॉर्मल एजेंसी है, फिर फैमिली जो है वो हमारे पास इनफॉर्मल एजेंसी है, ठीक है। हमारा मास मीडिया हो गया, मतलब मीडिया जिससे, जैसे टेलीविज़न जिससे हमें न्यूज़ मिलती है, ठीक है, हमारी कम्युनिटी होगी, ठीक है, जैसे हमारे नेबर्स वगैरह, वो सारे क्या है हमारे पास इनफॉर्मल एजेंसीज हैं, और वो एजेंसीज को अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फैमिली एज एन एजेंसी, ठीक है। फैमिली को एजेंसी के रूप में देखें अगर एजुकेशन के, तो कैसे देखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फैमिली इज़ द ओल्डेस्ट, पुरानी, बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। अगर हम फैमिली की बात करें तो सबसे पहले एक बच्चे के लिए, ठीक है, चाहे हम ही हैं, उसके लिए क्या आएगी, सबसे पहले उसकी फैमिली आएगी, ठीक है, फैमिली फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगी, फैमिली ही आएगी। इट इज़ रिगार्डेड एज द प्राइमरी एजेंट ऑफ एजुकेशन, इसको क्या बोला गया है, प्राइमरी एजुकेशन एजेंट बोला गया है, किसका, एजुकेशन का, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम किससे सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें सीख कौन देता है, तो हमारी फैमिली जो है हमें सबसे पहले सीख देती है। तो वो क्या हो गया हमारे लिए, जो हमारी फैमिली है वो क्या होगी, प्राइमरी एजेंट होगी, ठीक है। दिस बेसिक
पर्पस ऑफ द फैमिली इज़ टू प्रोवाइड लविंग सेफ इन्वायरमेंट फॉर द चिल्ड्रन। और जो बेसिक पर्पस होता है, ठीक है, जो हमारी फैमिली का बेसिक पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्या है कि इज़ टू प्रोवाइड द लाइफ लविंग सेफ इन्वायरमेंट, कि बच्चे को क्या करना है, मतलब कि सेफ इन्वायरमेंट देना है, ठीक है, कि उसका वातावरण क्या हो। फैमिली क्या चाहती है कि हमारे बच्चे का वातावरण क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ठीक है, और लविंग होना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चा क्या सीखे, बहुत कुछ सीख सके, ठीक है। A family is a group consisting of two parents and their children living together as a unit। और फैमिली क्या होती है, एक तरह का ग्रुप होती है जिसमें मम्मा पापा होते हैं और बाकी मतलब बच्चे होते हैं उनके, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली में साथ दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, ठीक है। तो फैमिली एक तरह का क्या होता है, ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं। provide emotional family is the basic social institution and the primary group in the society। वही सेम बात तो हो गई हमारे पास कि ये क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी ग्रुप होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, फैमिली आती है, ठीक है। प्रोवाइड इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, ये हमें क्या अगर हमारे अंदर कोई इमोशंस आ जाते हैं तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हो, अपने पेरेंट्स के पास जाते हो, ठीक है। तो क्या करती है, हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है हमारी फैमिली। एंड सिक्योरिटी टू द चिल्ड्रंस, और सिक्योरिटी मतलब हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली के पास जाकर क्या करते हैं, सेफ फील करते हैं, ठीक है। अगर हमारे अंदर कोई इमोशंस है, हमें कोई बात जो है तंग कर रही है या हमें कोई बात बतानी है, तो सबसे पहले हम किसको बताएंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे, ठीक है। तो वो हमें क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। डेवलप अ बेटर सोशल इंटेलिजेंस, और हमें सोसाइटी में रहना भी सिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी फैमिली है। अब हम रोल ऑफ फैमिली की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसमें, एजुकेशन में, मतलब कि हमें शिक्षा देती है फैमिली भी, हम, ठीक है, हमें उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है, ठीक है। तो वो कैसे मिलता है, ठीक है, कैसे एजुकेशन मतलब हमें शिक्षित करती है हमारी फैमिली, ठीक है, तो वो देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अर्ली फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो फिजिकल ट्रेनिंग है, ठीक है, सबसे पहले हमें उठना बैठना, ठीक है, लेटना, दौड़ना, चलना, वो कौन सिखाता है, हमारी फैमिली सिखाती है, हमारे पेरेंट्स से सिखाते हैं, ठीक है। तो अर्ली फिजिकल ट्रेनिंग कौन देता है, हमारी फैमिली देती है, ठीक है। तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ शिक्षा ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हमें क्या सिखा रही है, अर्ली फिजिकल ट्रेनिंग दे रही है, ठीक है, हम क्या हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं। इट सोशलाइज द चाइल्ड, ठीक है, वो हमें क्या करती है, सोशलाइज करती है, ठीक है, मतलब हमें सोसाइटी में रहना सिखाती है। हमें जैसे हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, हमारे नेबर्स हैं या फिर हमारे आसपास के लोग हैं, हमें उनसे कैसे बात करनी है, ठीक है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है, ठीक है, वो सब हम किससे सीखते हैं, तो फैमिली से सीखते हैं, ठीक है। हम फैमिली के साथ ही उनके घर जाते हो तो इंटरेक्ट भी हमें कौन करवाता है, तो फैमिली करवाती है। इट एक्युलेट्स द चाइल्ड, ठीक है, एक्युलेट्स का मतलब क्या हो गया कि हमें ट्रांसफॉर्म करते रहना है, जैसे जैसे हमारा कल्चर बढ़ता जा रहा है या जैसे जैसे टाइम पीरियड चलता जा रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो वो भी कौन करता है, हमारी फैमिली करती है। इट हेल्प्स इन करैक्टर फॉर्मेशन, ठीक है, हमारे करैक्टर को फॉर्मेट करती है, ठीक है, हमारे करैक्टर को कौन बनाता है, हमें अच्छा कौन बनाता है, हमारी फैमिली ही बनाती है, ठीक है। हमें जो मॉरल वैल्यूज़ है वो कौन सिखाता है, हमारी फैमिली सिखाती है। इट सपोर्ट्स मेंटल डेवलपमेंट, हमारी मेंटल डेवलपमेंट में क्या करती है, सपोर्ट करती है। इट इम्पार्ट्स स्पिरिचुअल एंड मॉरल एजुकेशन, ठीक है, वही बात आ गई कि हमें मॉरल वैल्यूज़ फैमिली द्वारा सीखी जाती है। इट कोलैबोरेट्स विद द स्कूल, ठीक है, स्कूल किसके साथ कोलैबोरेट करता है, फैमिली के साथ करता है, ठीक है, थ्रू पीटीएम। और जो फैमिली होती है वो स्कूल के साथ कोलैबोरेट करती है थ्रू वही पीटीएम, ठीक है, कि पीटीएम किसके लिए, क्योंकि पीटीएम का मतलब ही क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो इससे क्या होती है, कोलैबोरेशन होती है। इट प्रिपेयर्स ग्राउंड फॉर द फ्यूचर लर्निंग, ठीक है, जो फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए, हमारी फ्यूचर लर्निंग के लिए, ठीक है। जो हमें चाहिए वो हमें कौन देता है, हमारी फैमिली तो देती है, ठीक है। तो जो फैमिली है वो एजुकेशन में हमें शिक्षा देने में, ठीक है, हमें जो हमारा, ठीक है, हमें शिक्षा देने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो वो हमारी फैमिली करती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फैमिली एज एन एजेंसी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एजेंसी है वो क्या है, हमारे पास द कम्युनिटी, ठीक है।
कम्युनिटी भी हमारे पास क्या है, इनफॉर्मल एजेंसी है किसकी, एजुकेशन की। ठीक है, तो समझते हैं कम्युनिटी क्या होता है हमारे पास। द टर्म कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जो टर्म है हमारे पास कम्युनिटी, वो किसको रेफर करती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करती है। ठीक है, लिविंग टुगेदर, जो क्या रहते हैं, साथ रहते हैं, किसमें, इन अ एरिया, कुछ एरिया में। ठीक है, कुछ क्षेत्र में, हैविंग कॉमन वेज ऑफ वर्किंग, जिनका काम करने का तरीका भी क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि जहाँ वो काम करना चाहते हैं वो भी क्या होता है, मतलब सेम होता है। ठीक है, एक दूसरे से काम पड़ता रहता है। ठीक है, एंड कॉमन आइडल्स टू अचीव। ठीक है, तो एक दूसरे के जो उद्देश्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। मतलब कि हमारे आस पड़ोस के लोग, ठीक है, अगर आप किसी वो अगर आप किसी गली में रह रहे हो, उस गली के लोग। ठीक है, अगर आप किसी गांव में रह रहे हो, उस गांव के लोग। ठीक है, अगर आप किसी ब्लॉक में रह रहे हो, उस ब्लॉक के लोग। तो वो सारे क्या है, हमारी कम्युनिटी है। ठीक है, हमारे नेबर्स हैं। ठीक है, तो नेबर्स किस में इंक्लूड होते हैं, हमारी कम्युनिटी में इंक्लूड होते हैं। कम्युनिटी इज एन इनफॉर्मल एंड एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन विच हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो कम्युनिटी है हमारे पास, ठीक है, जो कम्युनिटी है हमारे पास, वो क्या है, एक तरह की इनफॉर्मल और एक्टिव एजेंसी है। ठीक है, इनफॉर्मल और एक्टिव एजेंसी है, जिसका जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है किसमें, एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल में। ठीक है, इंडिविजुअल को शिक्षित करने में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम करेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी इन द एजुकेशन। तो चलिए, एजुकेशनल रोल ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी हमें कैसे शिक्षित करती है। ठीक है, कम्युनिटी से हमें कैसे शिक्षा मिलती है, तो प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज टू चिल्ड्रंस थ्रू इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जैसे हमारे कम्युनिटी में जो लोग हैं, ठीक है, जब हमें जैसे बच्चे को स्कूल लगाना होता है तो हम आसपास से पूछते हैं, ठीक है, कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारी कम्युनिटी, हमारी नेबर से स्टार्ट होता है। तो हमें वो क्या कर रहे हैं, शिक्षित ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम उनसे भी क्या हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं। ठीक है, वो हमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। फॉर्मुलेट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हमें फॉर्मुलेट करते हैं, वो किसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, किसकी, एजुकेशन की। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि वो हमें सोशलाइज करते हैं चाइल्ड को। ठीक है, चाइल्ड को सोशलाइज करते हैं, हमें आस पड़ोस में हम जाते हैं, ठीक है, उनसे बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हमारे क्या कर रहे हैं, सोशलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमें सोसाइटी में उठना बैठना कौन सिखाता है, हमारे आस पड़ोसी सिखाते हैं। ठीक है, हमारी कम्युनिटी ही सिखाती है। हेल्प फॉर कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे हमारे नेबर्स हैं, अगर वो अलग अलग कल्चर के हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या हो रही है, कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, हम अलग अलग कल्चर्स को जानने का मौका मिलता है, तो हमारे अंदर क्या हो रही है, कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है। इट इनकरेज द वोकेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, वो किसको इनकरेज करते हैं, इन वोकेशनल डेवलपमेंट को भी इनकरेज करते हैं। ठीक है, कि पढ़ाई के साथ साथ हमें वोकेशनल डेवलपमेंट भी करनी चाहिए लर्नर में। दे इनकरेज एंड कोऑर्डिनेट्स द एजुकेशनल एफर्ट्स ऑफ वेरियल पैरेलल एजेंसीज। ठीक है, हमें इनकरेज करते हैं कि जितनी शिक्षा हो सकती है उतनी लो। ठीक है, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली हमें क्या कर रहे हैं, एजुकेटेड कर रहे हैं। ठीक है, हमें जो आस पड़ोसी है, हमारी कम्युनिटी है, हमारे नेबर्स हैं, उनसे इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सीखने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ तरीके से हमें क्या करते रहते हैं, एजुकेटेड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, हमारी कम्युनिटी थी जो हमें क्या करती है, एजुकेटेड करने में हेल्प करती है। ठीक है, कम्युनिटी क्या है, एजेंसी है किसकी, एजुकेशन की। अब नेक्स्ट एजेंसी को डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास क्या है, द मास मीडिया। ठीक है, द मीडिया यूज्ड फॉर द मासेस टू कम्युनिकेट समथिंग आर कॉल्ड एज मास मीडिया। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होती रहती है हमारी। ठीक है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे देयर आर सोर्सेज ऑफ न्यूज़ सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। ये हमारे पास क्या है, जिससे हमें न्यूज़ मिलती है। ठीक है, जिससे हमें देश दुनिया का पता चल रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, हमें एजुकेटेड करती है। ठीक है, हमारी ड्यूटीज रोल्स बताती है, सब कुछ। आजकल जैसे हमें गूगल में सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, गूगल पे कुछ भी सर्च करो तो वो आ जाता है, तो वो उससे हमें क्या मिल रही है, एक तरह की एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, अब अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारे अंदर एजुकेशन
प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम, ठीक है, रेडियो हो गया, जैसे पहले रेडियो हो गया, ठीक है, टेलीविज़न हो गया हमारे पास। तो ये किसके पार्ट्स हैं? मास मीडिया के पार्ट्स हैं, जिसमें हमें क्या करते हैं, ये देयर आर सोर्सेज, मतलब कि ये एक तरह के क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं, ठीक है, न्यूज़ के सोर्सेज होते हैं। जैसे हमारे पास सिनेमा हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, दैट रीच एंड इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। इंटरनेट वही गूगल जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, गूगल बता दिया, यूट्यूब बता दिया, ठीक है। जैसे अब भी आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से जो है एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, तो वो भी किस तरह आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो एक तरह की क्या होगी, एजेंसी होगी, किसकी, एजुकेशन की, ठीक है। जैसे अब हम एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ मास मीडिया की बात कर रहे हैं, टेलीविजन कैन सर्व अ पावरफुल मीडियम फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। बहुत सारी एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन को ले सकते हैं, ठीक है। आजकल की अगर बात करें तो हमारे पास यूट्यूब है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर टॉपिक हमें नहीं आ रहा, ठीक है, अगर हम एजुकेशन की बात कर लें, कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा तो हम सर्च करते हैं, तो वो टॉपिक के ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम देख लेते हैं, और हम क्या हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, ठीक है, हमें वेरियस मीडियम्स मिल रहे हैं एजुकेटेड होने के। वैसे ही अगर टेलीविज़न की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एजुकेशनल ब्रॉडकास्टर होती है, ठीक है, मतलब कि क्या होता है, बहुत सारे टेलीविजन्स टेलीविज़न शोज़ भी आते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एजुकेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द वर्ल्ड वाइड वेब मेक इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट सिटिंग इन द रिमोट प्लेसेस। वही हो गया कि अब तो क्या है, वीडियो कॉल, जैसे कोरोना में चला था ना, जूम मीटिंग में क्लासेस लगती थी, ठीक है, तो वो किसके थ्रू लग रही थी, वर्ल्ड वाइड, WWW के अकॉर्डिंग लग रही थी, मतलब थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। थ्रू द इंटरनेट हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं हम थ्रू द इंटरनेट। हेल्प इन इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, ये हमारे मतलब क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बढ़ाती है, ठीक है, हमारे अंदर क्या करती है, सोशल डेवलपमेंट करती है, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट को भी बढ़ाती है। हेल्प चिल्ड्रंस टू इनरिच देयर इमेजिनेशंस, ठीक है, अगर हम अलग अलग जो है न्यूज़ देखते रहें, ठीक है, तो हमारी इमेजिनेशन भी क्या होती है, इनरिच होती है, मतलब कि हमारी इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिविटी क्या होती है, डेवलप होती है। इग्नाइट्स देयर क्रिएटिविटी, वही बात आगे की क्रिएटिविटी को क्या करती है, डेवलप करती है। इनकरेज दैम टू थिंक डिवर्सिटी, मतलब कि हम एक चीज़ को बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। डिवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि सोल्यूशन निकालना, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो सकता है, हमारे मास मीडिया के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने क्या किया, एजेंसीज क्या होती है, जो हम चाइल्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस डालती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की होती है। फॉर्मल में हमारे पास स्कूल आ जाता है, इनफॉर्मल में हमारे पास हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी और मास मीडिया आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये वाला टॉपिक जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।